चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और जो हमारा एंगल है जिसको थीटा लिखेंगे हम वो दे रखा है 60 डिग्री। तो r इक्वल टू 6, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना हमने एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 6, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 6 इंटू 6, थीटा 60/360 डिग्री। 0 से 0 कैंसल, 6 से 36 6 पे, 6 से 6 कैंसल, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है ऑफ ए सर्कल वूज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करो जिसमें सरकमफ्रेंस दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो जो चीज पहले गिवन है उसको लिखा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हमारी सरकमफ्रेंस इक्वल है 22 सेंटीमीटर के। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, किसके इक्वल है, 22 के इक्वल है। वैल्यूज पुट किया यहाँ पे, पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। 7 नीचे डिवाइड में तो ऊपर गया मल्टीप्लाई में, और 2 और 22 नीचे आ गए डिवाइड में। 22 से 22 कैंसल, रेडियस आ गई हमारी 7/2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, फाइंड करना था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पीछे बात की थी सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो थीटा 90 डिग्री है तो क्वाड्रेंट का एरिया हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दी, 1/4 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस हमारी है 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसल, 2 से 22 कैंसल, 11 के ऊपर 11 7 जा 77/4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्वाड्रेंट का एरिया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। क्वेश्चन है, एक क्लॉक है उसमें मिनट हैंड जो कि हमारी क्या होगी, रेडियस होगी, इसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बोला है कि 5 मिनट में जो एरिया स्वेप्ट होगा ये फाइंड करना है। तो 2 रेडियस के बीच का जो एरिया होगा वो हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये वाली चीज फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। आर का तो पता है लेकिन थीटा का नहीं पता। रेडियस इक्वल होगी किसके, गिवन क्या चीज है इसमें, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और हमें पता है 60 मिनट, 60 मिनट पूरा एक कंप्लीट चक्कर, 60 मिनट किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। तो एक जो मिनट की सुई है पूरे 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल होगा, एंगल इन 1 मिनट 360/60, तो कितने का रह गया, 6 डिग्री का। तो एंगल इन 1 मिनट है हमारा 6 डिग्री का। हमें चाहिए है, क्वेश्चन में बोला है 5 मिनट में फाइंड करना है। तो एंगल इन 5 मिनट, एंगल इन 5 मिनट हमारा हो गया 6 इंटू 5 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और रेडियस हमारी 14 सेंटीमीटर। तो अब सिंपल रह गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर वो किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी है 14 इंटू 14
थीटा 30/360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया 12 पे, 7 से 14 2 पे, 2 से 12 6 पे, 2 3 जा 2 7 जा, इनकी मल्टीप्लाई कर दें 22 इंटू 7/3, हमारा आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्कल की एक कोड है और सर्कल की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। सबस्टेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का। फाइंड करना है एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, और पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो क्वेश्चन में जो जो चीज गिवन है, सर्कल की रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया सर्कल, इसमें एक कोर्ड है और इसने सेंटर के साथ एंगल सबस्टेंड किया है 90 डिग्री का। रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हमारा जो एंगल हो गया सेंटर एंगल थीटा, वो किसके इक्वल हो गया? 90 डिग्री के। दोनों चीजें गिवन होगी, रेडियस भी और थीटा भी। फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट के एरिया का फार्मूला हमारा है, ये है माइनर सेगमेंट, नीचे वाला जो एरिया शेड गया है। ये कैसे निकलेगा? इस कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे किसका एरिया? ट्राइंगल का एरिया। तो हमारा किसका एरिया जाएगा? सेगमेंट का एरिया जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और सेक्टर कौन सा लेंगे? कोरस्पोंडिंग सेक्टर जो इसके साथ है। यहाँ पे कोरस्पोंडिंग वर्ड लगा सकते हैं हम। तो सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वेयर थीटा बाय 360 डिग्री। ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट की पाई की जगह पे 22/7, आर की वैल्यू 10 इंटू 10, पाई की वैल्यू इसने पहले बोल रखा है यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। तो पाई की जगह पे लिखेंगे 3.14, पॉइंट हटा के नीचे आ गया 100। रेडियस 10 इंटू 10, थीटा हमारा गिवन है 90/360 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी 10 हो गया और हाइट भी कितनी होगी? 10। तो 10 इंटू 10, कैंसिल कर देंगे इनको, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 9 से 36 4 पे, इसको 2 से कैंसिल किया 157 पे, तो हमारा बच गया 157/2। और उस साइड क्या हो गया? 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 पे, 10 5 जा 50। 157 को 2 से कैंसिल करेंगे, आ गया 78.5। तो 78.5 में से माइनस कर देंगे 50, हमारा रह गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसमें साथ में एक और चीज दे रखी है, फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो मेजर सेक्टर के एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वेयर एंगल बाय 360 डिग्री। और हमारा एंगल क्या होगा? मेजर सेक्टर हो गया ये साइड वाला, इसका एंगल कितने का होगा? 360। कंप्लीट में से किसको माइनस कर देंगे? 90 को माइनस कर देंगे। तो एंगल की जगह पे आ गया 360 माइनस 90। तो वैल्यू पुट की पाई की जगह पे 3.14, तो पॉइंट हटा के नीचे 100, आर की वैल्यू 10 इंटू 10, इसको 360 में से 90 माइनस करेंगे 270/360, कैंसिल कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, 9 3 जा 9 4 जा, ये 2 पे कैंसिल, ये 157 पे कैंसिल। तो 157 इंटू 3/2, इस 157 को 2 से पहले भी कैंसिल किया था, क्या आ गया था? 78.5। इसकी मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 3 के साथ। तो 3 5 जा 15, 1 3 8 जा 24 और 1 25, 2 3 7 जा 21 और 2 23, एक डिजिट से पहले पॉइंट 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर। एक चीज तो फाइंड होगी पहले, रेडियस है 21। एंड आर्क सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दूसरी चीज जो चाहिए है एंगल, थीटा भी गिवन हो गया कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क,
एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं अगर रेडियस और थीटा पता हो तो पहले क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ है वो लिख दी। गिवन है रेडियस, रेडियस किसके इक्वल है 21 सेंटीमीटर के, और थीटा किसके इक्वल है 60 डिग्री के। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क इसका फार्मूला है 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, रेडियस हमारी एक ही बार लिखेंगे 21, थीटा 60/360 डिग्री। कैंसिल कर दिया 6 पे, 7 से 3 पे, 3 से 6 कैंसिल, 2 पे, 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया बस 22 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगी। इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं लिखेंगे, लेंथ है ओनली। सेकंड पार्ट में क्या बोला है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया है ये लेंथ ऑफ आर्क, बस इतना। अब सेकंड क्वेश्चन में बोल दिया सेक्टर का एरिया फाइंड करो। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, पर एक और फार्मूला है 1/2 एल आर, जो कि इसका यूज कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क भी पता है हमें 22 सेंटीमीटर आ गई, और रेडियस भी पता है कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो सेकंड वाला फार्मूला इजी रहेगा। 1/2 लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी 22 सेंटीमीटर, अभी फाइंड किया था, और रेडियस हमारी कितनी है 21 सेंटीमीटर। 2 से कैंसिल कर दिया 11 पे, 11 की 21 से मल्टीप्लाई, 11 1 जा 11, 2 11 2 जा 21 और 23 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है इसमें, थर्ड पार्ट में बोला है एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करो। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ सेक्टर में से किसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, तो एरिया ऑफ सेगमेंट रह जाएगा हमारा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, जो कि हमने अभी फाइंड किया, बस फार्मूला पुट कर देंगे पहले, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला जब यूज होगा जब थीटा की वैल्यू 90 नहीं होगी और कुछ भी वैल्यू हो जाए। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर 90 होता तो 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर ये भी लिख सकते थे 1/2 आर स्क्वायर भी लिख सकते थे ओनली। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर हमने पहले ही फाइंड कर रखा है 231 है, तो डायरेक्ट लिख दिया 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, रेडियस कितनी थी 21 इंटू 21, और थीटा कितना है 60, साइन 60 की वैल्यू हमारी होगी √3/2, ये हो गया। आगे 231 माइनस 21 इंटू 21 का स्क्वायर 441 बाय 2 2 जा 4 √3, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सेगमेंट का एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इसका, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक चीज फाइंड होगी, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, सब्सटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दूसरी चीज भी पता लग गई, एंगल जो सेंटर पे एंगल है वो कितने का है 60 डिग्री का, मतलब थीटा इक्वल हो गया 60 डिग्री के। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, तो दोनों सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट का भी और मेजर सेगमेंट का भी। पहले जो गिवन है वो लिखा, रेडियस इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। दो चीजें और दे रखी है साथ साथ, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14 और √3 की वैल्यू लिखनी है 1.73, इनका भी ध्यान रखना। तो फिगर ड्रॉ की इस क्वेश्चन की, ये होगी हमारी सेगमेंट सेक्टर। तो सेगमेंट का अगर एरिया फाइंड करना है तो सेम चीज
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री और रेडियस हमारी 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट सोल्व करें हम इसका। एरिया ऑफ, दो सेगमेंट होगी इसमें, नीचे वाली माइनर और ऊपर वाली कंप्लीट मेजर सेगमेंट। सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर, कोरस्पोंडिंग सेक्टर लिखेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। किस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो किसका एरिया रह गया? सेगमेंट का एरिया रह गया। फॉर्मूला पुट किया, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, माइनस ट्राइंगल का एरिया है 90 डिग्री नहीं है तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। पाई की जगह पे क्वेश्चन में पहले लिख रखा है 3.14 है तो 314/100, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो। आर की वैल्यू 15 इंटू 15, थीटा 60/360, माइनस 1/2 आर स्क्वेयर 15 इंटू 15, थीटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 6 पे, 3 5 जा 3 2 जा, 2 से इसको कैंसिल किया 157 पे, 5 से इसको कैंसिल किया 20 पे, 5 3 जा 5 4 जा, तो हमारे पास रह गया 157 इंटू 3/4। उस साइड अगर बात करें तो 2 से कोई कैंसिल नहीं हो रहा, 1/2 इंटू 15 इंटू 15 इंटू √7 की जगह पे लिख दिया 1.73, तो 173/2, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरोज। अब कैंसिल कर देंगे इसको, 5 3 जा 20 पे, 5 3 जा 4 पे, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। इनकी मल्टीप्लाई की 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 3 1 जा 3 और 1 4/4, माइनस 3 3 जा 9, 9 की मल्टीप्लाई की 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 और 2 65, 9 1 जा 9 और 6 15/16, 4 2 जा 8 2 जा 16। यहाँ पे एलसीएम लिया इसका 16, 4 से मल्टीप्लाई, -1557, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाई में, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ गया 327/16। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसके सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है मेजर सेगमेंट का एरिया, जो ये ऊपर वाली सेगमेंट है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इस कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनस कर दिया अगर नीचे वाला एरिया, तो किसका एरिया रह गया? मेजर सेगमेंट का एरिया रह गया। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सेकंड पार्ट हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सर्कल, कंप्लीट के एरिया में से किसको माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। सर्कल का एरिया होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट का एरिया हमने यहाँ पे फाइंड किया था 20.4375, तो दोबारा कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे 20.4375। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, पाई की जगह पे 3.14 तो 34/100, आर की वैल्यू 15 इंटू 15, कैंसिल करेंगे 3 पे 20 पे, 3 पे 4 पे, 2 2 जा 157, माइनस है 20.4375। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 157 की और 3 3 जा 9 की, तो हमारा आ गया 9 की मल्टीप्लाई इससे, 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 5 जा 45 और 6 51, 5 कैरी, 9 1 जा 9 और 5 14/2, माइनस 20.4375। इसको कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14, 1 जा 0, 2 6 जा 12.5,
तो 706.5 में से माइनस कर देंगे 20.4375 को, हमारा रह गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।